एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 1 अक्टूबर 2024 का। आर्टिकल्स हेडिंग इज राजस्थान मिनिस्टर रीइटरेट्स डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम कैबिनेट। राजस्थान के जो मिनिस्टर यानी मंत्री हैं रीइटरेट्स दोहराते हैं उनका जो फैसला यानी डिसीजन रिजाइन करने का, त्याग पत्र देने का कैबिनेट मंत्रालय से। तो यहाँ पर जो राजस्थान के मिनिस्टर हैं वो क्या काम करते हैं, वो दोहराने का काम करते हैं। तो रीइटरेट्स इनकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रीइटरेट्स, सेकेंड रीइटरेटेड, थर्ड फॉर्म रीइटरेटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। रिपीट, किसी भी चीज को दोहराना। रिस्टेट, retail. Now let's read out our main article. Amid the continuing stalemate over his resignation, Rajasthan Minister Kirodi Lal Meena on Monday reiterated his decision to step down. Mr. Meena justified his presence at a cabinet meeting here on Sunday, saying he was there in his capacity as an MLA and he wanted to raise some issue of public interest. Amid इसका मतलब होता है के बीच। The continuing मतलब जो जारी है। Stalemate यानी गतिरोध। किस पर? उनका जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफे। राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं किरोदी लाल मीना ने सोमवार को रीइटरेटेड दोहराया उनका फैसला टू स्टेप डाउन यानी त्यागपत्र देने। मिस्टर मीना जस्टिफाइड हिज प्रेजेंस, जो श्री मीना हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति को उचित ठहराया। जस्टिफाइड मतलब उचित ठहराया। उनकी जो मौजूदगी है कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पर ऑन संडे को, सेइंग कहते हुए, ही वॉज देयर वो वहां पर थे, इन हिज कैपेसिटी एज एन MLA वो एक MLA के रूप में वहां पर थे, एंड ही वांटेड टू रेज और वो उठाना चाहते थे कुछ इश्यू मतलब मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट के यानी जनहित के। सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो राजस्थान मिनिस्टर किरोदी लाल मीना ये हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। रीइटरेटेड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मिस्टर मीना ये सब्जेक्ट, जस्टिफाइड इनकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है जस्टिफाई, सेकंड जस्टिफाइड, थर्ड फॉर्म जस्टिफाइड। ही ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस क्या बताते हैं? अवस्था। उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसकी अवस्था बताई जाती है यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाता है। लाइक मैंने लिखा ही इज अ पोएट
या मैंने लिखा he was sad, या फिर लिखा मैंने the chair is broken। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो कवि है, वो दुखी है, और वो जो चेयर है वो कैसी है, टूटी हुई है। यहाँ अवस्था बताई जा रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इसके जो पहले वाले जो सेंटेंस थे, इसमें जो राजस्थान के मिनिस्टर हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने दोहराने का काम किया था। तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये एक्शन वर्ब है। और यहाँ पर जो जस्टिफाइड है ये भी एक्शन वर्ब है। तो बी फैमिली की जो वर्ब होती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ही ये सब्जेक्ट, वांटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकेंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। अब यहाँ पर हम जस्टिफाई के सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिफेंड, एडवोकेट, अफर्म। वांट के सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिजायर, विश फॉर, होप फॉर। सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम इस जो पैराग्राफ है इसकी डीप स्टडी करने वाले हैं। यानी कौन सा वर्ड क्या काम करेगा इसके बारे में देखेंगे। ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द कंटिन्यूइंग इंस्टॉलमेंट, और ओवर यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हिज रेजिग्नेशन। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो प्रेपोजिशन होता है इसका एक ऑब्जेक्ट लेती है ये अपने बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन, या फिर प्रोनाउन, या फिर हो सकता है जेरेंड। राजस्थान मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो किरोड़ी लाल मीणा ये हमारा नाउन है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है कि वो विशेषता बता रहा है कि वो कौन है, किरोड़ी लाल मीणा वो राजस्थान के मिनिस्टर हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेंगे, और ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। अब ये जो ऑन मंडे है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उन्होंने कब दोहराया उनका डिसीजन। तो कब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। मतलब इन्होंने दोहराने का काम कब किया, मंडे को किया। अब ये जो रिट्रेटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिज डिसीजन, और ये यहाँ पर किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। जब भी वर्ब व्हाट का आंसर देती है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मैंने पूछा राजस्थान मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा ऑन मंडे रिट्रेटेड व्हाट, तो आंसर क्या आया, राजस्थान मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा ऑन मंडे रिट्रेटेड हिज डिसीजन। तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव भी हो सकता है। टू स्टेप डाउन ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और ये रिट्रेटेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रीजन दे रहा है, सॉरी पर्पस दे रहा है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब का। ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है।
मिस्टर मीना ये सब्जेक्ट, जस्टिफाइड इसकी वर्ब और हिज प्रेजेंस इसकी ऑब्जेक्ट हो गया। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कैबिनेट मीटिंग। ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। हियर पहले ही एडवर्ब है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रपोजिशन संडे इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हियर जो एडवर्ब है इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, ऑन संडे। सेइंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। और इसका ऑब्जेक्ट है ही, और ही ये सब्जेक्ट भी है किसका, वॉज वर्ब का। देयर यहाँ एडवर्ब है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हिज कैपेसिटी, और ये यहाँ पर ये जो देयर एडवर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। एस यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एन एमएलए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एन लगा है आर्टिकल, और इसको देखते हैं एन एम एल ए। अब यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है आर्टिकल को, और एमएलए क्यों नहीं लिखा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें एन कब लगाना होता है, एन आर्टिकल कब लगाना होता है, तो जब भी ए ई आई ओ यू इनका अगर साउंड आता है, साउंड पे गौर करना है यहाँ पर, इनका अगर साउंड आता है तो हमें आर्टिकल एन लगाना है। तो हम बोल रहे हैं एम एल ए, तो किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ही इस प्रोनाउन है, वांटेड इसकी वर्ब है, टू रेस ये यहाँ पर इंफिनिटिव है, और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। और टू रेस जो इंफिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है सम इश्यूज, और ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो इश्यूज, ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मुद्दे किसके हैं, वो मुद्दे किसके हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। Mr. Meena, 72, a veteran tribal leader, has submitted his resignation in July, taking responsibility for the ruling Bharatiya Janata Party disappointing performance in the Lok Sabha election in the state. The party's central leadership is yet to take decision on his resignation. मिस्टर मीना 72। अब यहाँ पर जो मिस्टर मीना है उनकी एज दी गई है कॉमा लगा के, और फिर कॉमा लगा के लिखा है एक वेटरन ट्राइबल लीडर, मतलब एक जो वरिष्ठ आदिवासी लीडर हैं। अब जो मिस्टर मीना हैड सबमिटेड, उन्होंने प्रस्तुत किया था उनका त्याग पत्र जुलाई में। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टीज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, जिम्मेदारी लेते हुए रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, निराशाजनक प्रदर्शन इन द लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे स्टेट में। द पार्टीज सेंट्रल लीडरशिप, जो पार्टी की केंद्रित जो नेतृत्व है, यस इज येट टू टेक अ डिसीजन, उसे अभी निर्णय लेना बाकी है उनके त्याग पत्र पर। अब इस सेंटेंस में मिस्टर मीना हमारे सब्जेक्ट है और उन्होंने सौंपने का काम किया था। हैड सबमिटेड इसकी वर्ब है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये किसका सेंटेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट का। और सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सबमिट, सेकंड सबमिटेड, थर्ड फॉर्म सबमिटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, फॉरवर्ड, प्रेजेंट,
offer. The party's central leadership, ये subject is yet to take, इसकी verb है और ये यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग बता रही है या फिर फ्यूचर की विश बता रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, देन 2 + V1, पास्ट टेंस में was were +2 + V1। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा he is to buy a house, वो एक घर खरीदने वाला है। तो यहाँ पर उसकी क्या है, प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग है या फिर उसकी इच्छा है एक घर खरीदने की। तो जब भी फ्यूचर की प्लानिंग या विश के बारे में बात करते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस में कैसे होगा, ही वॉज टू बाय अ कार, उसकी प्लानिंग थी पास्ट में एक कार खरीदने की। अभी हमने देखा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 72 ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मिस्टर मीना को मॉडिफाई कर रहा है, यानी उनकी विशेषता बता रहा है, वो 72 ईयर्स के हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेंगे। अ वेटरन ट्राइबल लीडर, यहाँ पर ये एक फ्रेज है और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। मिस्टर जो मीना है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कौन है, वो वेटरन ट्राइबल लीडर है। अब उन्होंने काम किया था, उन्होंने सबमिट करने का काम किया था। अब उन्होंने क्या सबमिट किया था, हिज रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर जो सबमिटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज रेजिग्नेशन। और कब किया था, व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। टेकिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर प्रपोजिशन, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, ये पूरा यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा इलेक्शन, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द स्टेट। ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यानी वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडवर्ब का। चलिए एडवर्ब को भी यहाँ देख लेते हैं। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, ये मॉडिफाई करता है। और दूसरा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, इस टू टेक इसकी वर्ब है और येट यहाँ पर एडवर्ब है। अब ये जो इस टू टेक जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ डिसीजन। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द रेजिग्नेशन और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ये जो टेक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। Mr. Meena said at a press conference here that he was not signing government files and requested Chief Minister Bhajanlal Sharma to accept his resignation. Mr. Meena ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में, that he was not signing any government file, वो कोई भी गवर्नमेंट फाइल है उस पर साइन नहीं कर रहे थे। एंड रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, और उन्होंने अनुरोध किया भजनलाल शर्मा से टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए उनका जो त्याग पत्र है उसको। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। मिस्टर मीना सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद का यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मिस्टर मीना सेड, मिस्टर मीना सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब है।
ही ये सब्जेक्ट है, वॉज साइनिंग इसकी वर्ब है और नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और जो ही की जो सेकंड वर्ब है रिक्वेस्टेड है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड। अब ये हमने देख लिया सब्जेक्ट और इसकी वर्ब को। चलिए अब देखते हैं। ये मिस्टर मीना सब्जेक्ट साइड इसकी वर्ब। अब उन्होंने ये बात कहाँ कही है, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। हियर अगेन ये एडवर्ब है और यहाँ पर एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। अब ये जो गवर्नमेंट फाइल्स है, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, जो साइनिंग जो वर्ब है उसका। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो पहला जो काम उन्होंने किया था वो था कि वो साइन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा काम उन्होंने किया है अनुरोध करने का। तो रिक्वेस्टेड इनकी सेकंड वर्ब है और यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा। यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ब किसका आंसर दे रही है, हुम का। ही रिक्वेस्टेड whom, तो आंसर क्या आया, ही रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा है किसके बारे में, whom का आंसर दे रहे हैं। तो वर्ब जब भी व्हाट का आंसर देती है तो किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताती है, और जब whom का आंसर देती है तो वो पर्सन का बारे में बताती है। टू एक्सेप्ट, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और क्या, पर्पस शो कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिज रेजिग्नेशन। Mr. Meena, who has stopped attending the office and using his official car, holds the agriculture, rural, rural development, disaster management and relief and public grievances portfolios. He was in the reckoning for the chief minister's post after BJP win in 2023 assembly election, but the party high command chose Mr. Sharma, a first time MLA. मिस्टर मीना, मिस्टर मीना अब एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, हु हैज स्टॉप्ड अटेंडिंग ऑफिस, और जिन्होंने अपने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। और क्या बंद कर दिया है, उनकी जो ऑफिशियल कार है उसको यूज करना। अब ये जो मिस्टर मीना है, होल्ड्स द एग्रीकल्चर, वो उनके पास है क्या है, कृषि विभाग, रूरल डेवलपमेंट विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग यानी आपदा नियंत्रण, एंड और क्या है, रिलीफ यानी राहत, एंड और क्या है, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टफोलियोज लोक शिकायत विभाग। तो इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस लिखा है कॉमा के अंदर, ये मिस्टर मीना के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो मिस्टर मीना कौन है, जिन्होंने अपना जो ऑफिस है वहां जाना बंद कर दिया है और उनकी ऑफिशियल जो कार है उसको यूज करना बंद कर दिया है, और वो संभालते हैं ये सारे डिपार्टमेंट। ही वॉज, वो थे, इन द रिकॉर्डिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर पोस्ट, मतलब दावेदार थे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जब बीजेपी ने जीता था चुनाव 2023 स्टेट असेंबली इलेक्शन का। बट द पार्टी हाई कमांड, जो पार्टी का हाई कमांड है उसने चुना था, चोज मतलब चुना था, मिस्टर शर्मा को, जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। मिस्टर मीना ये सब्जेक्ट, होल्ड्स इनकी वर्ब है, मिस्टर मीना की वर्ब यहाँ पर है, और ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिस्टर मीना के बारे में। तो यहाँ पर जो हु है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है मिस्टर मीना के लिए, और हु की वर्ब क्या है, हैज स्टॉप्ड, और ये यहाँ पर प्रेजेंट
परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टॉप, सेकंड स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। होल्ड्स, ये यहाँ पर V1 है, यानी ये सेंटेंस किस में हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। हैव, कीप, मेंटेन। ही ये सब्जेक्ट, वॉस इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस किसका हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बट ये कंजक्शन है द पार्टी हाई कमांड, ये सब्जेक्ट चोज इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, सेकंड चोज, थर्ड फॉर्म होती है चोजन। अभी हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। चलिए अब इसकी डीप स्टडी करते हैं। मिस्टर मीना सब्जेक्ट, होल्ड्स इनकी वर्ब हो गई, हु से ये यहां तक, कार तक ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। होल्ड ये वर्ब हो गई मिस्टर मीना की। होल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टफोलियो। ये पूरा एक जो नाउन फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट किसका है? होल्ड वर्ब का। यहाँ पर किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन है, वॉज इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिकॉर्डिंग, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये भी एडवर्ब का काम करेगा। ये जो वॉज वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा। आफ्टर ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपीज विन, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन ये भी एडवर्ब का काम करेगा। वॉज जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 2023 असेंबली इलेक्शन, अगेन ये भी एडवर्ब का काम करने वाला है। मिस्टर शर्मा, ये यहाँ पर किसका चोज जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर किसका आंसर दे रहा है? होम का। अब ये कॉमा लगा के लिखा है फर्स्ट टाइम MLA। अब ये जो फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? मिस्टर शर्मा को। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन